हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेसेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपके लिए और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ही है, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का है, केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और उससे रिलेटेड जो पहला चैप्टर है ना, उसी से ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है। बस सर्दी खांसी हो गया है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuNO3, ब्लू कलर लिखा हुआ है। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब में लिया जाता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या बताया जा रहा है? ब्लैक। CuO होता है कॉपर ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन एक्स गैस, यानी कि ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म। तो हमको बताना है इस एक्स का मतलब क्या होगा, कौन सा गैस है ये। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन। हम लोग को बताना है कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसको क्या है, इक्वेशंस क्या बनेगा ऑन द गिवन डेटा। ओके, तो यहाँ हम लोगों के पास क्या था भाई? कॉलर्ड पावर्ड ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट हो गया CuNO3 सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसको बॉइलिंग ट्यूब में रखा गया, दैट मीन्स कि हम लोग को हीट देना पड़ेगा, है ना। तो हीट हो गया, तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर तो हमको यही मिल गया ना, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए भाई, हीट किए हैं तो हम लोग को मिला क्या है? CuO सॉलिड स्टेट में ब्लैक कलर में, NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान में रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन गैस यही है, ओके, ब्राउन गैस एक्स यही है, और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन था राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस। तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर लिखा गया है। आइडेंटिफाई द, सॉरी बहुत ज़्यादा सर्दी है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व। ठीक है ना, तो ब्राउन गैस क्या मिलने वाला है, हम क्या मिला हम लोग को? दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, पॉल्यूशन में बहुत अच्छा काम करता है। पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है, पॉल्यूशन में बहुत अच्छा काम करता है। दैट मीन्स कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है, ये पॉल्यूटेंट है एक तरीके का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हम लोग पढ़ लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What could be the pH range of the aqueous solutions of the gas X? गैस X का जो aqueous solution होगा, ठीक है ना, ये ब्राउन गैस है ना, इसी का। तो देखो NO2 है ना, NO2 रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, HNO3 बनाता है ना। तो NO2 अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना, तो ये बनाता है क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, इसका पीएच रेंज क्या है? 3.1 टू 3.3। नाइट्रिक एसिड का जो पीएच होता है ना, वो 3.1 के समथिंग है, और NO2 का 3.28 के समथिंग। तो हम उसको ना राउंड फिगर में करके एक रेंज निकालते हैं, दैट इज 3.1 टू 3.3। ध्यान में रखिएगा, ये पीएच रेंज है। ओके, हो गया सारा का सारा। ए भी हो गया हमारा इक्वेशंस, बी भी हो गया जो गैस एक्स बना, सी भी हो गया किस टाइप का रिएक्शन था, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। And D, what could be the pH range? That is 3.1 to 3.3. ओके, हो गया फॉर्मूला, हम सब जगह लिख ही दे रहे हैं, सारा का सारा डिटेल हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक को जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा? तो ZnSO4 होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चला जाएगा। ZnSO4 प्लस Cu क्या क्या होगा, क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, रेडिश ब्राउन, जैसा कि हम लोग कॉपर को देखते हैं ना, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन में आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हैं, Cu जो होता है ना, लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो जिंक इसकी जगह पर बैठ जाता है, Cu को ये आउट कर देता है, तो ये हो गया। और ZnSO4 जो होता है ना, वो कलरलेस होता है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कलर वलर, तो ये ध्यान में रखना है, कलर वलर, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट में है, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब एल्यूमिनियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम प्लस HCl बैलेंस्ड ऑलरेडी किया हुआ है, देख लीजिएगा, AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3H2, एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3H2। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर ये ग्रेइश टाइप का होता है। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा, देयर इज नो रिएक्शन। वाई, क्योंकि होता क्या है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव देन कॉपर हो गया, मतलब जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब जैसे कॉपर अगर पावरफुल है, इसको हटा पाना सिल्वर के वश में नहीं है, दैट मीन्स कि हाँ नो रिएक्शन हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, कहाँ रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है और कहाँ रिएक्शन एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, when जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक का टुकड़ा वुकड़ा हो गया, जिंक ग्रैनुअल्स दैट इज Zn सॉलिड स्टेट में आर ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl एंड NaOH। मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सोडियम क्लोराइड में और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में। राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस इफ अ रिएक्शंस आकर, सबका केमिकल रिएक्शन निकालना है किसके थ्रू, जिंक के, यानी कि जिंक का H2SO4 के साथ, फिर जिंक का HCl के साथ, जिंक का फिर HNO3 के साथ, जिंक का फिर NaCl के साथ और फिर जिंक का NaOH के साथ, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जिंक सॉलिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 बना रहा है ना, जिंक सल्फेट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। हम यहाँ बैलेंस नहीं किए हैं, यहाँ आप बैलेंस आप खुद से कीजिएगा, बैलेंस भी कर सकते हैं, आप लोग रिविजन कर रहे हो तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट है सॉरी हाँ, नेक्स्ट है ZnHCl, यानी कि Zn को रिएक्ट कराया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ZnCl2, ओके, और ये H2 हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आता है। Zn और HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो बन रहा है ZnNO3 दैट इज जिंक नाइट्रेट, फॉर्मूला याद रखिएगा, जिंक नाइट्रेट, वाटर रिलीज हो रहा है और N2O दैट इज डाई नाइट्रोजन गैस। एक था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ है N2O डाई नाइट्रोजन गैस, ध्यान में रखिएगा डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो HNO3 का हो गया भाई। अब आते हैं NaCl के साथ, Zn और NaCl नो रिएक्शन, क्यों नहीं रिएक्शन होगा, देखिए Zn लेस रिएक्टिव है ना, Zn जो है ना सोडियम से लेस रिएक्टिव है, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसको हटा पाना Zn का बस की है ही नहीं भाई, ये इसे पंगा ले ही नहीं सकता है। तो ये बोलेगा तुम रहो भैया अपने घर में, हम तुमरे से भिड़ेंगे नहीं, तुमरे से भिड़ेंगे तुम हमको ही चपेट दोगे धर के, ठीक है। तो Zn और Na हो गया लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट वन इज Zn विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएगा क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट कराया जाएगा। हो गया, इंपॉर्टेंट था ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे क्या हो सकता है, आप बैलेंस करने सीख गए, आप इक्वेशन लिखने के लिए सीख गए, तो बहुत सारा है, मल्टीपल चीज़ एक क्वेश्चन के थ्रू हो जाता है। ओके, तो आप क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करते हो ना, लास्ट है टाइम, तो हम सोच रहे हैं सिर्फ क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करा दे, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कितना तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a white precipitate is obtained when adding a drop of barium chloride solution to an aqueous sodium sulfide solution, है ना। सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन में क्या ऐड किया जा रहा है भाई, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 हो गया और सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया Na2SO3, ये दो चीज़ हो गया। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, अब इसमें रिएक्शंस का केमिकल इक्वेशन लिखना है हमको, तो BaCl2 और Na2SO3 हम लोग को मिलेगा, दैट इज बेरियम सल्फाइड BaSO3। बैलेंस आप लोग को खुद करना है, 2NaCl, अगर बैलेंस किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप खुद कर लीजिएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये बेरियम सल्फाइड जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे तली पर बैठ जाता है, ठीक है। बेरियम सल्फाइड जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे तली पर बैठ जाता है। अब क्या है क्वेश्चन, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन एडिंग डाइल्यूट on adding dilute hydrochloric acid to a reaction mixture white residue disappears. Why? अब देखिए जब इसको हम लोग ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये गायब हो जाता है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई, देखिए, तो BaSO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो BaCl2, ठीक है, BaCl2 हो गया, मतलब BaCl2 के वजह से ये हमारा जो प्रेसिपिटेट था जो ना वो
कहानी खत्म हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया। देखिए बेरियम सल्फाइड डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बना और इसी की वजह से बेरियम सल्फाइड क्या हो गया, इसका अंत हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर दिया गया और एल्यूमिनियम दिया गया, 2 तरह का कंटेनर, और बहुत सारा चीज़ दिया गया। क्या दिया, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द डाइल्यूट HCl, HNO3, ZnCl2, H2O सॉल्यूशन। इन विच ऑफ द एबव कंटेनर्स वी कैन कीप दीज सॉल्यूशंस। कौन सा कंटेनर में क्या रखा जा सकता है ये बताना है हम लोग को, या रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। ओके सबसे पहले बात करते हैं कॉपर का। डाइल्यूट HCl रख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट HCl रखने के बाद ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होता, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है ना कॉपर को ना HCl को। कॉपर को ही नुकसान नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम लोग इसमें क्या रख सकते हैं, कॉपर में हम लोग डाइल्यूट HCl रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर और नाइट्रिक एसिड बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर H2O। देखिए ये जो कॉपर नाइट्रेट होता है ना, ये कॉपर को धीरे 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 खत्म कर देता है, खा जाता है, खत्म कर देता है लिटरली। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर में हम लोग HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को नहीं रख सकते, खत्म हो गया। ZnCl2 जिंक क्लोराइड नो रिएक्शन रख सकते हैं आसानी से, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। और H2O में तो हम लोग रख के पानी वानी पीते ही हैं, ये आपको पता चल ही जाता है। बात करते हैं एल्यूमिनियम का। डाइल्यूट HCl में क्या होगा, HCl, AlCl3 और प्लस H2। AlCl3 खतरनाक होता है, एल्यूमिनियम को खत्म कर देता है, दैट इज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एल्यूमिनियम में डाइल्यूट HCl नहीं रखना चाहिए। हो गया। डाइल्यूट HNO3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, आफ्टर रिएक्शंस फॉर्म पैसिव लेयर ऑफ Al2O3 विच प्रोटेक्ट एयर। ठीक है ना, जब रिएक्शन करता है ना HNO3 के साथ एल्यूमिनियम, तो एक पैसिव लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो कि एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, ना कि उसको नुकसान पहुंचाता है। तो डेफिनेटली हम इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है Al और ZnCl2 जिंक क्लोराइड है, AlCl3 और Zn इसको भी नहीं रख सकते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना, ये एल्यूमिनियम को धीरे 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 कोरोड कर देता है, खत्म कर देता है, तो नहीं रख सकते। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और H2O, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, Al2,3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2। जैसा कि यहाँ पर देख लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नुकसानदेह नहीं होता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एज एन होम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, किचन यूटेंसिल्स होता है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट ये भी देखा गया है कि एल्यूमिनियम का यूज़ के थ्रू ना बहुत ज़्यादा अलग अलग बीमारी का केसेस देखने को मिला है। जब से एल्यूमिनियम आया ना, तब से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, बट इतना भी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला है तो मिला क्या, X, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑब्वियस है, आप जानते होंगे। अ कंपाउंड बाई लाइट एमिशन, लाइट भी होता है ब्राइट लाइट के साथ। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड Y। अब उसको अगर एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन के संपर्क में लाया जाता है तो वो कंटिन्यू जल रहा होता है और कंपाउंड Y फॉर्म करता है। हमको बताना है X और Y क्या है। हम लोग को पता है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कंपाउंड X, जो कि था हमारा क्वेश्चन में मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी अगर Mg को अगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में लेके चले जाते हैं तो बन जाता है Mg3N2, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है ना, कॉपर कंपाउंड Y, ये जो कंपाउंड Y हमसे पूछा जा रहा था ना, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, अब है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। जब X बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। आसान था, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही घुमाता है आप लोगों से, केस बेस्ड टाइप का, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, है ना। क्वेश्चंस होता ईजी है, बट आप ना क्वेश्चंस को देखे नहीं होते, इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाए नहीं होते, जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केतसत लर्न अकेडमी है, हम हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चलिए, सर्दी हो गया है, जो बीच बीच में आपको लग रहा होगा सूढ़ सूढ़ टाइप का परेशानी है, क्या करें। नेक्स्ट है
बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एंड नोटिफाई दिख रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबको बैलेंस करना है और आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शंस है। चलिए, तो सबसे पहला है MgCl2। तो यहाँ Mg प्लस Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस हीट, तो मर्करी और ऑक्सीजन थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। मर्करी यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है ना, मर्करिक ऑक्साइड टूट रहा है यहाँ पर अलग अलग में। सोडियम और सल्फर, दैट इज सोडियम सल्फाइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज़ मिला है तो हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर टाइटेनियम टेलुरियम क्लोराइड है ये, फिर Mg है, फिर Tl है, MgCl2, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया क्योंकि एक दूसरे की जगह पर जाकर बैठ रहा है। फिर है CaOSiO2, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, CaSiO3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये कंबाइन हुआ है। और H2O2 और UV हो गया, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, H2O और प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया। हार्ड वाटर जो होता है ना H2O2, हम लोग बोलते हैं, वही वाला जो फिल्टर विल्टर में यूज़ होता है ना, वो इसी प्रोसेस पर चलता है। तो बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप लोग से। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम। सबसे पहला है लीड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीड एसीटेट का फॉर्मूला PbCH3COO का होल 2 हो गया, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज 2HCl, ठीक है। एसिड टू फॉर्म लीड क्लोराइड, क्या बना, लीड क्लोराइड PbCl2, और क्या बना, एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3COOH, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, ये तो हमारा इक्वेशंस हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। PbCl के साथ जा रहा है और फिर H इसके साथ मिल जा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, C2H5OH के साथ, यानी कि इथेनॉल के साथ, ये इथेनॉल कहलाता है। बना क्या, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथॉक्साइड सॉरी, और हाइड्रोजन गैस मतलब इवॉल्व हुआ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि आपको रिएक्शंस में दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हो जा रहा है क्या, देखिए Fe2O3 है और ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe और CO2। अब देखिए यहाँ पर Fe2O3 से ऑक्सीजन अलग हो गया और बच गया सिर्फ Fe, तो हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर रिडक्शंस हो गया और ऑक्सीडेशंस भी हो गया, CO के साथ ऑक्सीजन मेरा लग जा रहा है एक तो, है ना, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर निकाला और फिर वाटर भी रिलीज किया, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए H2S से S हो गया, हाइड्रोजन घट गया, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन घट जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी रिडक्शन हो गया, और इसके साथ हमारा ये भी हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, इधर रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम लोग टोटल मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। वी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शंस कराया गया किसी मेटल का और ऑब्जर्व किया गया, बताना है। सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंजेस। सिल्वर मेटल ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई चेंजेस नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ। अब देखिए क्यों नहीं हुआ। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब देखिए सिल्वर जो होता है ना वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो उसके साथ वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो कुछ होगा क्या, चेंजेस क्या आएगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। जब एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है ना तो टेम्परेचर राइज कर जाता है, क्यों ऐसा देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है
द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। अब देखिए क्या होता है, द रिएक्शंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक करने का मतलब हीट रिलीज कर रहा है, मीनिंग इट रिलीजेज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द एसिड। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The release of heat causes the temperature of the reaction mixes to increase, जिसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, द सोडियम मेटल रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम मेटल हाईली एक्सप्लोसिव हो जाता है, क्यों भाई? तो सोडियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है ना। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब सोडियम जो है ना, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स बिगर इज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैसेस एंड हीट। हाइड्रोजन गैस के साथ हीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है। द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन लीड टू एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। जो रैपिड रिएक्शन जो होता है ना हाइड्रोजन के साथ, वही एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है। Some gases bubbles are seen when lead Pb is reacted with the acid. यहाँ देख लेते हैं, when lead reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is produced. हाइड्रोजन गैस बनता है। The gas bubble observed during this reactions are due to the evolution of hydrogen gas. ठीक है ना, हम लोग जो बबल दिखता है ना, that is the hydrogen gas, उसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होता है। चलो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में क्या था, हो तो गया, 4 ही क्वेश्चन था, ए बी सी और डी। तो ध्यान में रखिएगा, ये चारों चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चंस को हटकर आपके पास रखने का कोशिश किए, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर्स को तो पढ़ लेते हैं, बट हमको पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को केमिस्ट्री में ही होता है, केमिस्ट्री में आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर बनाना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, रेफरेंस जो साइड बुक्स जो होता है ना, उसको आप सॉल्व कीजिए, उसमें क्वेश्चंस होता है, उसको देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। आप एक सिंपल जो होता है ना, फाउंडेशन कंटेंट जो होता है ना, सिंपल कंटेंट, उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। एक बार की जगह 10 बार पढ़िए। 10 अलग अलग चीज़ से पढ़ने से बेहतर है एक चीज़ को, अच्छे चीज़ को 10 बार पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट। ठीक है ना, जब ग्रेप्स प्लांट से लटका होता है तो खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट, जैसे ही तोड़ लेते हैं प्लांट से, कैन बी फर्मेंटेटेड, सड़ने लग जाता है, खराब होने लगता है। अंडर व्हाट कंडीशन डू दीज ग्रेप्स फर्मेंट, कौन से कंडीशन में फर्मेंट होता है? इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज, यही हमको बताना है। अब देखिए, ग्रेप्स है, जब ये प्लांट से अटैच्ड है तो होगा क्या, जब प्लांट से अटैच है ना, तो इसको हर वो चीज़ मिलेगा जो इसको जिंदा रखता है, थ्रू द रूट्स, थ्रू द स्टेम्स, और थ्रू जो भी सनलाइट है, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, इम्यून प्रिवेंट्स फर्मेंटेशन। तो इसका जो इम्यून सिस्टम है, जो प्लांट्स के थ्रू मिल रहा है, इसको धीरे 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 मिल रहा है, वो क्या करता है, फर्मेंटेशन से बचाता है। ये तो हो गया जब प्लांट्स लगा हुआ अटैच्ड है तब। लेकिन जब प्लग्ड हो रहा है, जब प्लग्ड करके हम लोग निकाल चुके हैं, तो होता क्या है, अंडर गो फर्मेंटेशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जैसे ही तोड़ लेते हैं ना, तो माइक्रोब्स, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा माइक्रोब्स होता है, जिसकी वजह से ये फर्मेंटेट होना स्टार्ट हो जाता है अंडर एन एरोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, जिसको हम लोग एनारोबिक कंडीशंस बोलते हैं, है ना। और जब एनारोबिक कंडीशंस होता है ना, तो शुगर ट्रांसफॉर्म इनटू अल्कोहल प्लस CO2। शुगर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में भाई, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं, अब जब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, एक नया चीज़ बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, केमिकल रिएक्शंस हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मतलब कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, जिसमें हम लोग को न्यू सब्सटेंसेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग कंसिडर कीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, है ना। ये 10 क्वेश्चंस के अलावा इसमें और भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट चला है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 10 क्वेश्चंस के साथ, टॉप टाइप का क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री से होगा, इसका शायद पार्ट 2 होगा, चैप्टर भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और सॉरी भी, क्योंकि सर्दी है बीच में, तो थोड़ा बीच में आप डिस्टर्ब भी होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।